गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोज सेक्शन को प्रारंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है कि इंटरमीडिएट में प्रोज सेक्शन में 7 लेसन्स हैं। तो इस 7 लेसन्स में प्रोज से एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशंस और शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। तो अब प्रोज की कड़ी में हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हुए आज हम पहला लेसन प्रोज का है अ गर्ल विद अ बास्केट को प्रारंभ करेंगे। इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। ओके, अब इस लेसन को पढ़ने के पहले हमें इस लेसन की जो थीम है, इसका जो टाइटल है, इसके बारे में हमें समझना है। ओके, whatever I am about to tell you in this reference, I am giving you simple and short introduction of the lesson A Girl with a Basket. Okay, dear guys, this lesson belongs to the great writer William C. Douglas, who is an American. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है विलियम सी डगलस का लिखा हुआ है, जो एक अमेरिकन है। ही वॉज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। वे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड विजिटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। He liked poor and liberal classes. So he first time in 1950, first time he visited India. At that time, our Prime Minister was Pandit Jawaharlal Nehru. So first of all, he visited India. And he traveled all areas of India. During his journey, he saw a lot of things. He experienced well. And during this travel, he got a lot of experiences. In this lesson, he has shared his personal experiences and scenes and the things which he got. In this lesson, he has depicted his personal thoughts, ideas about India and Indian people. Dear students, ये जो लेसन है, इस लेसन में पहली बार विलियम सी डगलस 1950 में भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम रिसेंटली। हाल ही में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। इन्होंने भारत में अनेकों स्थानों की यात्रा की, अनेकों दृश्य देखे। इन सारी दृश्यों और स्थानों ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। ये भारत की जनता से भी बहुत प्रभावित हुए। मुख्यतः गरीब और श्रमिक लोगों में ये अधिक रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने बहुत करीब से ऐसे भारतीयों को देखा। इस चैप्टर में उन्होंने अपने भारत के भ्रमण के पर्सनल व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में द राइटर विलियम सी डगलस हैज टोल्ड अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विच ही गॉट ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ इंडिया।
he traveled several places of India by train or by car, and several things influenced him, and several people also influenced this writer. But according to the title of the lesson, I want to tell you the writer got great influence from Indian people, mostly poor people. Okay, the writer has described the place, about the places, people and things which he had seen during his journey. But one poor child who was a 9-year girl, she was refugee, who influenced the writer very much. And the girl had shown the writer the real picture or true picture of India. Due to the behavior of the girl, the writer had come to know the real picture of India and Indian people. Due to the girl, the writer began to love India and Indian people, because the girl had shown the pride of India, the decency of India. The girl had presented before the writer. Due to the girl, the writer began to love India, and he wrote this particular lesson and gave the title A Girl with Basket. Dear students, जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार विलियम सी डगलस ने अपने इस पूरे अध्याय में भारत में देखे गए अनेकों दृश्यों, स्थानों और लोगों से जो मुलाकात की, उस सब का अनुभव लेखक ने जो प्राप्त किया इस पाठ में डिपिक्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें भारत के लोगों की उन्हें प्रभावित की। उन्होंने अपनी यात्रा में अनेकों स्थानों का भ्रमण किया। बाई ट्रेन और बाई कार से इन्होंने अनेकों स्थानों को देखे, अनेकों दृश्यों ने इन्हें प्रभावित किया। किंतु सबसे ज़्यादा एक पुअर लड़की जो 9 वर्ष की थी, हु वाज रिफ्यूजी, जो एक शरणार्थी, शी वाज अ डॉटर ऑफ रिफ्यूजी, अर्थात वह रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, वह एक शरणार्थी की बच्ची थी। उस शरणार्थी की बच्ची ने असली भारत की तस्वीर लेखक को दिखाई और लेखक के विचार को बदला, और उस लड़की के बिहेवियर ने लेखक को इतना प्रभावित कर दिया कि लेखक भारत से प्रेम करने लगे, और उस लड़की से प्राप्त अनुभव को लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी शेयर किया और कारण बताया कि उस लड़की के कारण वे भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे। लेखक ने इस अध्याय में भारत की 2 प्रकार की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया है। एक भौगोलिक तस्वीर अर्थात सेवरल प्लेसेस के बारे में लेखक ने बताया है, और दूसरा भारतीय लोगों के बारे में। इस अध्याय को हम 2 भागों में डियर स्टूडेंट्स बांट सकते हैं। प्रारंभ में लेखक भारत के अनेकों दृश्यों, स्थानों का वर्णन करते हैं, और इसके बाद भारत के उस वर्ग के लोगों का वर्णन करते हैं जो असहाय और गरीब हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमारे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के दौरान शरणार्थियों की दुर्दशा के बारे में
वर्णन किया है कि कैसे 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आए और उनकी किस तरह की परिस्थिति थी। उन्हीं शरणार्थियों में से एक बच्ची थी 9 वर्ष की, जिसने लेखक के हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और लेखक भारत से प्रेम करने लगे। इसलिए लेखक ने ये टाइटल दिया, शीर्षक दिया, अ गर्ल विद बास्केट, अर्थात एक शरणार्थी की बच्ची जो टोकरी बेचने वाली थी, जिसने लेखक के हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब इस लेसन को जब पढ़ेंगे तो हम इन लेसन की बहुत सारी चीज़ों का जानकारी हमें प्राप्त होगी, जो मैं आगे के अध्याय में अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने संक्षिप्त परिचय दिया है उस बारे में आपने जान लिया होगा। हम कह सकते हैं कि इस लेसन को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला, लेखक विलियम सी डगलस ने इस लेसन के प्रारंभ में अपनी भारत की यात्रा का वर्णन किया और अनेकों दृश्यों स्थानों को देखने के बाद 9 वर्ष की एक शरणार्थी की बच्ची से जब उनकी मुलाकात हुई, उसके बर्ताव ने लेखक के हृदय को बदल दिया और लेखक भारत से प्रेम करने लगा। साथ में लेखक ने शरणार्थियों की दुर्दशा का भी इस अध्याय में वर्णन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया था कि लेखक पुअर पीपल और श्रमिक परिवार के लोगों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। उनके दृष्टिकोणों को लेखक ने बताने का यहाँ प्रयास किया है। शायद ये इंट्रोडक्शन आपको सिंपल इस लेसन के बारे में समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लेसन को प्रारंभ करेंगे। ओके।